सभी भाइयों को राम राम। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मेरी तरह फिट और फाइन होंगे। दोस्तों आज तारीख है 20 नवंबर 2025 और मैं खड़ा हूँ अभी सीपी में। टाइम हो रहा है 1:10। एक राइड मैंने कंप्लीट कर ली है। मैं निकला था आज 12:10 पे। जैसे ही मैं साकेत पहुंचा तो मेरे पास ऊबर में ट्रिप आ गई थी जो कि थी बाराखंबा के लिए, और मैं खड़ा हूँ अभी बाराखंबा पे सीपी के पास। और देखते हैं आज कितने का काम होता है और कितने का नहीं होता है। आज मैंने उबर का जो मेरे पास पास है 8:30 बजे तक वैलिड है, और ओला का भी रिचार्ज करेंगे और काम खींचेंगे जितना खींच सकते हैं, चाहे वो 2,000 का हो, 2,500 का हो, 3,000 का हो, 3,500 का, 4,000 का हो, जितना हो सके खींचेंगे। कोशिश जारी रहेगी। तो मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो भाई इस लाइन में है, थोड़ा सा अभी रेट डाउन है तो कोई बात नहीं, थोड़ा आप मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, पर असर आपको शाम को दिखेगा जब आप कैलकुलेट करोगे अपनी अर्निंग को। तो आपको आशा करता हूँ आप अच्छी अच्छी राइड उठाते होंगे और समझ के हिसाब से उठाते होंगे, जिसमें टाइम कम लगे और रेट भी थोड़ा अच्छा मिले। किसी किसी राइड पे टाइम ज़्यादा भी लग जाता है तो कोई बात नहीं, वो एवरेज आ जाती है छोटी मोटी राइड उठा के। ठीक है, तो आप मेरा कोई भी ब्लॉग उठा के देखिए, उसमें जो मैं अर्निंग बताता हूँ अपनी लास्ट में। तो अर्निंग में क्या है कि आप जितनी किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है उस हिसाब से आप एवरेज लगा लीजिए। तो 20 रुपये, 25 रुपये या फिर 15 से 20 रुपये की एवरेज आती है। अगर मरी से मरी तो 15 से 20 रुपये, वैसे मेरी प्लस ही होती है, 20 से 25 रुपये होती है। तो ये है, थोड़ा अर्निंग करने का अपना अपना तरीका होता है और कैसी राइडें उठानी है कैसी नहीं उठानी है। बस ये है कि दोपहर के टाइम में अगर एक नोएडा का चक्कर लग जाए दिल्ली से अप डाउन का, और दिल्ली से एक नोएडा का चक्कर लग जाए तो काम एकदम बढ़िया हो जाता है। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी आईडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, और उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। तो अपनी रेटिंग अच्छी रखिए, एक्सेप्टर रेट अच्छा रखिए। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा एक्सेप्टर रेट बहुत ही डाउन है तो कोशिश कर रहा हूँ सुधारने के लिए। तो मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में। मैं हूं आपका भाई संजय सोनी और आप देख रहे हैं कैब मास्टर व्लॉग। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली की अर्निंग देखने को मिलती है, चाहे आप दुबई में बैठे हो, चाहे आप सऊदी में बैठे हो, चाहे आप नेपाल में बैठे हो, चाहे आप यूके में बैठे हो, चाहे आप अमेरिका कहीं भी बैठे हो। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो हर कहीं से देखते हैं, और इंडिया से बहुत जगह से देखते हैं लोग। हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, बहुत सारी जगह से देखते हैं, और गुजरात। दोस्तों गुड इवनिंग। मैं आ गया हूँ पार्किंग में, गैस वैस डलवा के। आज थोड़ा जल्दी काम ख़त्म कर लिया क्योंकि इतना ज़्यादा मूड था नहीं काम करने का। हालांकि अभी मेरे पास सीएनजी थी 2 पॉइंट काम करने के लिए, और टाइम भी अभी 10 बजने को 10 मिनट हैं अभी। ठीक है, और पार्किंग में आ गया हूँ गाड़ी वाड़ी मतलब गैस वैस डलवा के। ठीक है, तो दोस्तों अभी दिन तो ऐसे ही जा रहा था मेरा, शाम को थोड़ा बहुत काम खिंच गया, वही एवरेज वाला काम मतलब। ठीक है, एवरेज से नीचे नहीं, एवरेज जितनी मैं डेली एवरेज देता हूँ वही एवरेज का काम है। तो मैं आपको बता देता हूँ डिटेल। आज टोटल आज मैं आपको बताता हूँ 12 राइड मैंने करी आज। अब मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, कौन सी जगह से कहाँ से कितने रुपए की राइड उठाई है, कितने किलोमीटर चली, कितना खर्चा हुआ, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। शेयर करने से पहले दोस्तों एक ना ये फोटो लगा रहा हूँ, ये है कोई चूतिया इंसान, पता नहीं कहाँ कहाँ है। ये बोलता है कि भाई ओला उबर में काम नहीं है, और ये यूट्यूबर ये बताते हैं कि भाई 3,000 का काम कैसे होगा इस मंदी के दौर में, 4,000 का काम, 5,000 का काम कैसे होगा। ये झूठ बोलते हैं सब। मैं भाई उसको क्या बोलूँ यार। अभी तो खैर मेरा ऊबर में प्रॉब्लम है, तो फिर भी मैं एवरेज वाला काम करके दिखा रहा हूँ। अगर मेरा ऊबर ओके होता ना अभी, तो कम से कम मैं 5,000 की एवरेज आपको दिखा देता निकाल के। पर क्या करूं भाई, दोनों ऐप को चला के ऊबर में सिर्फ सहारा ले रहा हूँ, एक हेल्प ले रहा हूँ ऊबर की, ताकि मेरा एवरेज का काम आ जाए। नहीं तो मैं ओला में इतना काम कर देता हूँ। तो दोस्तों अब मैं उसकी फोटो लगाऊंगा। ये पता नहीं कहाँ का चूतिया कौन इंसान है यार, इसको क्या बताऊं। पूरा दिन रील बनाते रहेंगे ऐसे झाटू इंसान, और फिर लास्ट में आके बोलेंगे कि भाई काम नहीं है। काम होगा कहाँ से, पूरा दिन तो आप रील बनाते रहते हो, एक दूसरे को पोक करते रहते हो, ये कर दिया वो कर दिया। तो छोड़ो ये सारी बातें, ऐसे चूते इंसान बहुत मिलते हैं, तो इन सबको इग्नोर करके हमें आगे बढ़ना है। जो बोलते हैं ना आपको कि भाई ऊबर के साथ हमारी मीटिंग है, पर्दे के पीछे हम ये करते हैं, पर्दे के पीछे हम वो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं भाई। सब चूते बनाते हैं एक दूसरे को। कोई ग्रुप बना रहा है,
कि भाई मैं आइडिया खोल रहा हूँ उबर की, ऐसा कुछ ये सब बहन जो पता नहीं क्या यार, मैं क्या बोलूँ इन सबको। खैर छोड़ो, हमें क्या लेना इन दूसरे से। हमें बस ये है कि मैं फोकस करता हूँ काम पे, ना रील बनाने पे ना वीडियो बनाने पे। ज़्यादा मेरा काम पे फोकस रहता है। अगर मैंने 8 या 9 घंटे गाड़ी पे देने हैं तो 8-9 घंटे मैं काम निकाल के बताऊंगा। उसके बाद अगर मेरे पास फ्री टाइम बचता है तो भाई मैं रील बना लेता हूँ या वीडियो अपलोड कर लेता हूँ और सेवा कर लेता हूँ। दूसरा चैनल भी है मेरा जो मैं एनिमल्स की सेवा करता हूँ, उसको भी जाके विजिट करना, मैक्स एंड टफी के नाम से है, और बायो में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज जो मैंने पहली राइड ली थी वो ली थी उबर में। साकेत से इनको जाना था बाराखंबा सीपी, जो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो अब मैं इनको आ जाता हूँ। ये दोस्तों इसमें जो टाइम लग गया 51 मिनट का टाइम लग गया, और जो मुझे मिले हैं इसमें 311 रुपये मिले हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया क्योंकि ट्रैफिक था, चिराग दिल्ली का ट्रैफिक आपको सबको पता ही होगा। फिर बाराखंबा से ही मेरे पास एक छोटी सी राइड आ गई थी ओला में, जो कि इनर सर्कल है जो सीपी का, उनको वहां पे ड्रॉप करना था। 10 मिनट का ड्रॉप था, 1 किलोमीटर की राइड थी और 103 रुपये उसमें मुझे मिल गए। फिर दोस्तों मेरे को जनपद से राइड मिल गई थी वसंत विहार के लिए। ये थी 12 किलोमीटर की राइड थी ये। इसमें जो टाइम लगा 41 मिनट टाइम लगा, 41 मिनट्स, और जो कैश कलेक्टेड था 276 रुपये हुए, और जो मुझे मिले 274 रुपये मिले हैं काट पीट के। फिर दोस्तों मेरे को वसंत विहार से ही मिल गई थी उबर में राइड, ये ओखला फेज 2 के लिए थी। 34 मिनट इसमें मेरे को ड्रॉप करने में टाइम लगा, और 13 किलोमीटर की ये राइड थी, और इसमें जो मुझे मिले हैं 219 रुपये मिले हैं इस राइड में। फिर दोस्तों मुझे ओखला से ही राइड मिल गई थी जो कि थी ओला में। ये मिली थी मुझे ओखला से शिवालिक रोड इनको जाना था, मालवीय नगर शिवालिक रोड, ठीक है। तो 9 किलोमीटर की ये राइड थी। इसमें जो मुझे टाइम लगा आधा घंटा लगा, 30 मिनट, और जो मुझे मिले 264 रुपये मिले हैं। फिर मुझे सेम जहां पे मैंने ड्रॉप किया था वहां से 300 मीटर पे मुझे पिकअप आ गया था ओला में ही, जो कि था शिवालिक कॉलोनी से इनको जाना था वसंत कुंज। तो ये 9 किलोमीटर की राइड थी। इसमें जो टाइम लगा 27 मिनट का टाइम लगा ड्रॉप करने में, और जो कैश कलेक्टेड हुआ था 268 रुपये, 268 रुपीज कैश कलेक्टेड था, और जो मुझे मिले हैं 264 रुपये मिले हैं, जो मुझे मिले 264 मुझे मिले हैं। फिर दोस्तों मैं वहां से खाली खाली आ गया था एमबीएस मॉल की तरफ वसंत कुंज। तो मेरे को ग्रैंड होटल से पिकअप आ गया था जो कि था ओला में। ग्रैंड होटल से इनको जाना था एमबीएस मॉल। हालांकि बंदा पैदल भी जा सकता है, पर क्या करे भाई, पैसा बोलता है। तो 1.5 किलोमीटर की ये राइड थी, 9 मिनट इसमें टाइम लगा, और 220 रुपये मुझे इसमें मिले हैं। हालांकि ये तो मैं गाड़ी घुमा के लेके गया इसलिए 1.5 किलोमीटर है। अगर पैदल जाएंगे तो 400 मीटर भी नहीं है, 300 मीटर मेरे ख्याल से, मात्र 300 मीटर है पैदल के लिए। गाड़ी जाएगी तो भाई घुमा के जाएगी ना पूरा। फिर दोस्तों मेरे को दोबारा वसंत कुंज से एक पिकअप आया था जो कि था साकेत मैक्स हॉस्पिटल के लिए। तो ये था दोस्तों, ये जो था 11 किलोमीटर का ये ड्रॉप था। 46 मिनट इसमें ड्रॉप करने में टाइम लगा क्योंकि शाम का टाइम था, ट्रैफिक थोड़ा हो जाता है। कैश कलेक्टेड हुआ था इसमें 319 रुपये, और जो मुझे मिले हैं इस राइड में 316 रुपये मिले हैं। फिर दोस्तों मैंने मैक्स हॉस्पिटल इनको ड्रॉप किया था गेट नंबर 9 पे, और मेरे को गेट नंबर 5 से पिकअप आ गया था सेम ओला में ही। इनको जाना था भोगल जंगपुरा। तो मैक्स हॉस्पिटल से इनको पिकअप किया और भोगल जंगपुरा इनको ड्रॉप किया। तो इसमें जो मेरी गाड़ी चली है 10 किलोमीटर चली है, और जो टाइम लगा 41 मिनट लगा, और जो मुझे मिले हैं इसमें कैश कलेक्टेड हुआ 487 रुपये हुआ, 487 कैश कलेक्टेड था, और जो मुझे मिले इसमें 416 रुपये मिले काट पीट के ओला में। फिर दोस्तों मैंने वहां से आ गया था भोगल से मैं सीजीओ कॉम्प्लेक्स से मेरे पास एक पिकअप आ गया था जो कि था उबर में। इनको जाना था मूलचंद मेट्रो, जो मूलचंद मेट्रो के नीचे वो परांठा है ना, मूलचंद परांठा जिसे बोलते हैं। तो भाई इनको वहां पे मैंने ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद जो इसमें जो मेरी गाड़ी चली है 12 मिनट ड्रॉप करने में टाइम लगा। 4 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है और 202 रुपये मुझे मिले हैं। फिर दोस्तों मैंने मूलचंद परांठा से मेरे को पिकअप आ गया था, ये था शायद ओला में, और 3 किलोमीटर का इनको जाना था मूलचंद मेट्रो से इनको जाना था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है जो, वहां पे जाना था। ये मेरे को ओला में मिला था। 3 किलोमीटर का ये ड्रॉप था, और जो टाइम लगा इसमें 18 मिनट लगे, और जो मुझे मिले हैं 231 रुपये इसमें मुझे मिले हैं। फिर दोस्तों लास्ट राइड जो मेरे पास आई, मैं वहां पे खड़ा जैसे ड्रॉप करके बाहर निकला था तो मेरे पास राइड आ गई थी जो लोधी रोड पे जो साईं मंदिर है, साईं मंदिर से मेरे को राइड आई थी जो कि थी साकेत कोर्ट के लिए।
तो ये लास्ट ड्रॉप थी मेरे घर के पास की, और जो मेरा ऑलमोस्ट काम एवरेज का हो चुका था पार, तो मैंने कहा अब क्या करें, घर के पास आ गए हैं तो मूड चेंज हो गया था। अब लास्ट राइड की डिटेल आपको देता हूँ। लोधी रोड साई मंदिर से इनको साकेत तक को ड्रॉप किया था। 9 किलोमीटर की राइड थी ये, 27 मिनट इसमें ड्रॉप करने मुझे टाइम लगा है। और जो कैश कलेक्टेड हुआ 270 रुपये हुआ है, और जो मुझे मिले हैं इसमें 239 रुपये, सॉरी 259 रुपये मिले हैं, 259 रुपीज़। तो ये था आज का चट्टा सारा कुछ डिटेल आज की। और मैं आज बताता हूँ आपको, सबसे पहले आज आपको बताता हूँ आज जो मेरी गाड़ी चलती है 128 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है टोटल। अभी हालांकि मेरे दो पॉइंट थे, बट मैंने गाड़ी नहीं चलाई। इसमें भी अगर मेरा 1000-1200 का काम खींचना चाहता तो मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, कल भी काम करना ही है भाई, एक ही बार नहीं। और इंसान को मेरे हिसाब से देखो, अगर आपकी गाड़ी फ्री है ना, फिर आपको एवरेज काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप ओवर काम करोगे भाई, 15-15 घंटे डेली काम करोगे ना, तो मतलब जैसे कि आप 4-5 साल लगातार गाड़ी चला रहे हो, तो आप डेली 15 घंटे वाला काम नहीं कर सकते। क्योंकि भाई ये जो पैर है ना, पैर जो एल्बो होती है पैरों वाली, भाई ये बोल जाते हैं। फिर पीठ है जो आपकी पीठ कमर, भाई ये दर्द होने लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए बॉडी को रिलैक्स भी ज़रूरी है, खाना पीना भी ज़रूरी है, और काम भी ज़रूरी है। तो काम एवरेज अपनी एक टारगेट सेट किया करो डेली, कि मैं 3000 का या 3500 का टच करके ही घर पे आऊँगा। और 9 से 10 घंटे में आराम से हो जाता है बिल्कुल, अगर आप मेहनत करोगे तो। बैठे रहोगे, रील देखोगे, गप्पे मारोगे फ़ोनों पे, तो भाई कुछ नहीं होगा, फिर क्या ही कह सकते हैं। चलो आज की डिटेल आती हूँ। आज जो मेरी गाड़ी चलती है 128 किलोमीटर चलती है, और इसमें जो मेरी सीएनजी लगती है आज, वो फोटो लगा दूंगा मैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। जो सीएनजी लगती है आज 324 रुपये की सीएनजी अभी डलवाई है। हालांकि प्रेशर नहीं था, एक डंडा डाउन है अभी। अब सुबह देखेंगे एक डाउन ही है रहेगा या 2 डाउन हो जाएंगे। चलो कोई नहीं, इसी में कल काम करेंगे। और मैं बताता हूँ आपको, आज मैंने उबर का पास नहीं लिया था, कल का मेरा पास चल रहा था, 8:30 तक वैलिड था। तो मैंने 8 बज के 10 मिनट पे लास्ट राइड जो उबर में ली थी, तो उबर का पास मैंने आज नहीं खरीदा है, सिर्फ ओला का पास खरीदा है। तो आज का जो मेरा खर्चा है, ओला का पास है 149 रुपीज़ का, 149 रुपये का, और 324 रुपये की आज मेरी गैस है। अब इन दोनों को टोटल करता हूँ तो हो जाता है 473 रुपये। 473 रुपये आज का मेरा खर्चा है। और आज मैं बताता हूँ मेरा काम है जो मेरा उबर में जो काम है मेरा, वो है 783 रुपये का, 733 रुपये का, 733 मेरा उबर में आज काम है, सॉरी। और जो मेरा ओला में काम है वो है 2380 रुपये का। दोस्तों जो 2200 कुछ रुपए दिखा रहा है ना, उसको नहीं, जो मैंने राउंड किया होगा ना, उसको आप गौर करिएगा, वो टोटल अर्निंग है। वो ऊपर जो कैलकुलेशन कर रहा है वो नीचे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो बैलेंस होता है वो माइनस करके रिचार्ज करना पड़ता है, ये सब चीज़ें होती है। तो जो टोटल अर्निंग में आपको वो एक सर्कल लगा के दिखा रहा हूँ कि ये 2380 रुपये आज की मेरी अर्निंग है ओला में, और 733 रुपये मेरी अर्निंग है उबर में। और ठीक है, इन दोनों को टोटल कर देता हूँ तो हो जाता है 3113 रुपये आज टोटल मेरा आज का काम है। अब 473 रुपये अगर इनमें से माइनस करता हूँ 3113 रुपये से, तो बच के मेरे पास आता है 2640 रुपये आज मेरे पास सेविंग बच के आती है, जो कि मेरी ना कोई किस्त जाएगी, ना मेरा कोई मेंटेनेंस है अभी। और ये सारा का सारा मेरे पास सेविंग जाएगा। और आप इसमें से अगर आप रेंट पे गाड़ी लेते हो तो इसमें से कर सकते हो, पर ना मेरी रेंट पे गए, मेरी खुद की गाड़ी और फ्री गाड़ी है, तो आज सारा का सारा मेरे पास बचेगा ये। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई ओला उबर पे काम नहीं है, वो मेरा डेली का व्लॉग देखा करो, आपको खुद पता चल जाएगा। यार देखो मैं यही कहता हूँ, अगर 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हो ना, तो भाई उससे लाख गुना बेटर है खुद की गाड़ी लो और चलाओ, ठीक है। तो भाई मैं तो उनके लिए नहीं है भाई कि अगर आप बोलोगे कि भाई 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, नहीं। क्योंकि भाई ये बिजनेस है, कभी डाउन और कभी अप रहता है, ठीक है। तो आप ये सोच के अगर गाड़ी निकाल लो, आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा और आपका काम हो रहा है 1500 रुपये 2000 रुपये का, ये सारी एक्सपीरियंस बोलता है, धीरे 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 आपको एक्सपीरियंस आएगा। बाकी भाई देखो, अगर कोई मेरे भरोसे गाड़ी लेता तो मैं उसको गाइड करना मेरा काम है, ठीक है। कैसे कैसे गाइड करना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ से एरिया से ड्यूटी उठानी है, कहाँ से नहीं उठानी है, और एवरेज आपको कितनी लेके आनी है डेली की, कितने घंटे में लेके आनी है, सारी चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें जो बताता हूँ। टोल कैसे कटेगा एमसीडी से, और रिचार्ज कैसे करना, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ एक एक बंदे को सिखाता हूँ जो नए भाई है। पुराने भाइयों को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सब अपनी अपनी लाइन में धुरंधर है। तो दोस्तों यही है मेरा कहना। और
यार आप एक बात बताइए भाई, आप किसी जिस स्टेट से आप मुझे देखते हैं ना, प्लीज एक बार कमेंट करके बताना मुझे कि आप कौन सी स्टेट से देखते हो या फिर अदर कंट्री से देखते हो, तो आप वो भी एक बार कमेंट करके बताना। और आपने देख ही लिया कि काम कितना है, और किस हिसाब से अगर मैं कह रहा हूँ अगर मेरी आईडी सेट हो जाएगी तो हम एवरेज को बढ़ा देंगे, ठीक है। रेगुलर ये एवरेज की डेली 3,000 नहीं रहेगी, फिर एवरेज बढ़ जाएगी, पर अभी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अभी ये अपनी आईडी को सेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय। और हाँ, क्या मास्टर व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक और कमेंट करके भोकाल मचा दो आज।